आइए, श्री ठाकुर जी एक दिन मैया के पास बैठे हैं। मैया ने बड़ा लाड़ दुलार किया, दूध उबाल रही थी। ठाकुर जी ने सोचा कि क्यों ना माँ से कुछ पूछ लिया जाए। माँ ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद लिया, लालाई गोद लिया, तुरंत ही पूछने लगे, माँ तुझे दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? माँ बोली, देख तो सही कैसी बातें पूछता है। सभी माओं को अपना पूत ही प्यारा होगा, दूध दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। बोले माँ तू ठीक कह रही है? बोले हाँ ठीक कह रहे हैं। इतने में दूध में उबाल आने लगा। दूध उबलने के लिए चढ़ा था, उसमें उफान आने लगा तो मैया ने ठाकुर जी को लालाए फेंको और दूध के लिए भागी। दूध में उबाल आ रहा है, निकल जाएगा। ठाकुर जी को गोद से उठाकर फेंक दियो और दूध ले संभालने चली गई। अब ठाकुर जी को बड़ी गुस्सा आई। अरे कोई झूठ बोलता है तो इतना थोड़ी, कुछ समय भी तो लेता है कि अब कुछ समय बाद इस झूठ को करेंगे। हमारी मैया तो देखो अभी बोले ही है, बोलने का पूरा भी अभी समय नहीं हुआ और मैया ने मुझे फेंक दिया, बोली पूत प्यारो है। गुस्सा आ गई, बैठे मुंह फुलाए। जैसी मैया आई उनके सामने मटकी फोड़ने लगे, सारी माखन की मटकियां फोड़ रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा, बड़ी गुस्सा आ गई उनको। मैया बोलेंगे तो छोरो, तो तुझे सब सही कहते हैं कि तू बहुत शैतानी करे है। आज मैंने देख लिया तूने मटकियां फोड़ दी हैं, इतना कितना क्रोध आया तुझे। बोले मैया तू ही तो कहे है, अभी तो पूछा था दूध प्यारो है कि पूत, तूने क्या कहा? बोले पूत प्यारो है। और मैया देख तो सही, तू मुझे दूध के लिए फेंक के चली गई। मैया बोली तू अब शांत है जा, लेकिन ठाकुर जी शांत ना हुए और मटकी रखी थी, छाछ की मटकियां, माखन की मटकियां सब धड़ाधम करके फोड़ने लगे। जैसी मटकियां फोड़ी यशोदा मैया को गुस्सा आ गई। बोले आज तो हम तुझे दंड देंगे, ये छोरो बहुत बिगड़ गए है, अब तो अपने मन की करने लगो। देखो तो सारी मटकियां फोड़ दी। रस्सी उठाए बांधने लगी ओखल से, जितनी रस्सी बड़ी लेके आए वही 1.5 हाथ कम पड़ जाए, और बड़ी लेकर आए वो भी 1.5 हाथ कम पड़ जाए। ठाकुर जी लीला करने लगे हैं। अब मैया बड़ी परेशान हो गई, कई रस्सियां जोड़ दी लेकिन ठाकुर जी बंधे ही ना, बस 1.5 हाथ कम पड़ जाए। मैया भी अचरज में। अब जैसे ही लाला ने सोचो कि मैया तो बांध ही नहीं पा रही है, परेशान हो रही है, थक गई है, ठाकुर जी ने आराम से सोचा कि अब हम बंध जाते हैं। ठाकुर जी बंद गए, लेकिन ठाकुर जी गुस्सा बहुत है। गुस्सा ओखल को खींच खींच के आगे बढ़ रहे हैं। 2 यमलार्जुन के पेड़ लगे थे, ठाकुर जी गए वहीं फंस गए तो और जोर लगाने लगे कि इससे निकल जाए। ओखल के साथ बंधे हैं लेकिन जोर लगा रहे हैं। जब जोर लगाया तो दोनों यमलार्जुन के पेड़ गिर गए। उन यमलार्जुन के पेड़ से 2 देवता जैसे महापुरुष निकले। जब महापुरुष निकले तो ठाकुर जी देखने लगे, आप कौन हैं? वृक्ष से आप महापुरुष बन गए, कौन हैं आप? उन्होंने कहा हम कुबेर के पुत्र थे, नारद जी ने हमें शाप दिया और उन्होंने कहा कि जब कन्हैया के जन्म में अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज आपके स्पर्श से हमारा उद्धार हो गया। यहाँ पे नंद बाबा ने आवाज सुनी कि कुछ धड़ाम धड़ाम करके गिरा है। नंद बाबा भाग कर आए तो देखते हैं कि ठाकुर जी बंधे हैं ओखल से, सामने से 2 पेड़ गिरे हैं। तुरंत नंद बाबा ने खोला और यशोदा मैया को डांटने लगे, इतना छोटा सा बालक है, तुझे शर्म ना आई? तूने उसको ओखल से बांध दिया। आज ये वृक्ष अगर इसके ऊपर गिर जाते तो दुख तो यशोदा मैया को भी बहुत हो रहा था, लेकिन गुस्से में मैया कभी कभी कर देती ना ऐसा, डंडे से पीट देती हैं। जितनी भी भड़ास रखी होती है सब बालकों पे निकाल देती हैं। लो, पति से लड़ाई हो, पति को तो कूट नहीं सकते, वो तो पति परमेश्वर जो होते हैं। अब क्या करें, किसी कूटे तो बेचारे जो बच्चे होते हैं छोटे मोटे उन्हीं पे निकल जाती है। लो तुम्हारे पिताजी ने ये कहा था, तुम्हारे पिताजी ने वो कहा था, हम क्या तुम्हें दहेज में लेके आए थे? उनकी भी तो जिम्मेदारी है, सारी कुटाई बालकों पे। ऐसे यशोदा मैया को भी गुस्सा आया, सारी भड़ास कन्हैया पे उतर गई।
अब कन्हैया को जैसे ही खोला, ठाकुर जी नौटंकी बाज तो थे ही, जब लीलाएं करते थे तो बड़े नौटंकी बाज थे, रोने लगे। बाबा देखो तो गोपियां तो परेशान करती हैं, अब मैया भी क्रोध करने लगी। नंद बाबा ने पूछा आखिर तूने किया क्या था? बोले कुछ नहीं, मैया से बस इतना ही तो पूछी कि दूध बड़ो या पूत, ये बोले पूत बड़ो, और तुरंत ही मुझे पटक के दूध उबाल पिया रहा था, उसे देखने चलेंगे। नंद बाबा ने उठाया, बोले आज के बाद मेरा पुत्र तेरे पास नहीं आएगा, गौशाला ले गए। यहाँ पे मैया रो रही है। ठाकुर जी ने सोचा मैया तो बड़ी रो रही है, क्या किया जाए। तुरंत ही बोले बाबा मुझे मैया की याद आ रही है, मुझे दूध पीना है, मुझे मैया के पास जाना है। नंद बाबा ने सोचा अभी रुक जा, यहीं आके हम तुझे दूध ले आएंगे तो यहीं पी लियो। बोले नहीं, मुझे तो मैया के पास सोना है, तो मैया के पास जाऊंगा। नंद बाबा लेके आए, यशोदा से कहने लगे यशोदा ये तेरे बिना ना रहे, और तू देख इसके साथ क्या करे। मैया ने तुरंत भगवान को गले से लगाया, बोले लाला आज के बाद मैं ऐसा ना करूं। थोड़े से भगवान एक दिन वृंदावन जाने की जिद करने लगे। बोले हमें तो वृंदावन जाना है। अब ठाकुर जी वृंदावन जाने की जिद करें, पहले गोकुल में रहा करते थे, वृंदावन बाद में गए। क्या करें, मैया ने तुरंत कहा देख अपने छोटे छोटे बछड़े हैं, कितनी अच्छी गैया हैं, तो इनके साथ खेला कर। जैसे ही ये कहा ठाकुर जी को बहाना मिल गया, बोले मैया मैं तो गैया चराऊंगा। अब गैया चराने की जिद आ गई। मैया बोले रुक नंद बाबा, ऐसे गैया नहीं चराई जाती, पहले इनकी पूजा करवाएंगे तेरे हाथ से, तब गैया चराएंगे। नंद बाबा जैसे ही आए, बोले देख तो तुम आपको लाला जो है जिद कर रहा है कि हम तो गैया चराएंगे, अभी छोटा सा तो है, ये क्या गैया चराएगा। बोले नंद बाबा बोले ठीक है बछड़े दे दो, बछड़े चराएगा। अब अपनी टीम बनाई और सभी मधुमंगल श्री धामा के साथ बछड़े ले जाने लगे। एक दिन बकासुर नाम का राक्षस आया। जैसे उसने देखा कि ये अब बछड़े चराने लगा है, तो बकासुर जो बगला होता है उसके रूप में बैठा है। ठाकुर जी ने सोचा ये मेरे मित्रों को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, और हमारे जो मामा जी हैं बड़े दयालु हैं, वो हमें मारने के लिए देखो किस किस रूप में राक्षस भेजते हैं। क्या करूं, तुरंत ही दोनों हाथों से उसकी चोंच पकड़ी और फाड़ दी। बकासुर वहीं पे गोविंदाय नमो नमः हो गया। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हुए उसके बाद सीधा गोवर्धन पूजा करवाएंगे। अघासुर नाम का राक्षस भी यहीं पे आता है, जो अजगर के रूप में आता है। सभी ग्वाल वालों ने सोचा कि ये कितनी सुंदर गुफा है, और बाहर से कितनी ठंडी ठंडी सांसें सी निकल रही हैं। सभी को ठाकुर जी मना करते हैं कि अंदर मत जाओ, नुकसान होगा, लेकिन कोई नहीं मानता। सब अंदर गए। अब ठाकुर जी क्या करें, अंदर पहुंचे तो अजगर का जो जहर था, विष था, वो अग्नि रूप में प्रज्वलित होने लगा। अब सभी जितने भी गोप ग्वाल थे वो सब मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। ठाकुर जी अंदर गए। ठाकुर जी ने अपनी शक्तियों से एक अग्नि को, प्रचंड अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अघासुर का वध किया। सभी ग्वाल वालों को बाहर निकाला। अब जैसे ही बाहर निकले तो सभी मूर्छित थे, बेहोश थे। ठाकुर जी ने यमुना जी का जल लिया और उन सभी को मूर्छा से बाहर निकाला। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये ब्रह्म तो है नहीं, ग्वाल वालों के साथ रहता है, ये करता है वो करता है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल वालों को उठा लेते हैं गायों सहित, फिर देखते हैं भगवान होंगे तो बचाएंगे। ब्रह्मा जी को यहाँ संशय हो गया। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए 1 वर्ष तक उन ग्वाल वालों को, गैयों को अपने ब्रह्मलोक में रखा। श्री ठाकुर जी ने दूसरे वही ग्वालवाल नीचे पृथ्वी पर बनाए, उनकी छाया बनाई और सबके साथ रहने लगे। अब ब्रह्मा जी सोचे कि कोई इन्हें लेने क्यों नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ने जैसे पृथ्वी लोक पर देखा तो देखते हैं कि ठाकुर जी खेल रहे हैं, मधुमंगल है, श्रीधामा है, सारे ग्वालवाल हैं, सभी गाय हैं, बछड़े हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमने गलत जगह परीक्षा ले ली, ये तो साक्षात भगवान नारायण है। तुरंत ही उन्हें वापस किया
यहाँ ठाकुर जी इसलिए ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्होंने ग्वाल वालों को एक साथ 1 वर्ष तक रखा। ब्रह्मा जी को उन्होंने क्षमा याचना दी। आइए एक दिन गोवर्धन पूजा के बारे में अब विषय में चर्चा करते हैं। समय बहुत हो गया है, फिर आप लोगों को भी घर जाना है। एक दिन से नंद बाबा जी यशोदा मैया पकवान बना रहे थे पूजा करने के लिए। पकवान बनते देख ठाकुर जी ने कहा, इतने सारे पकवान किसको बनाए जा रहे हैं? मैया बोली, ये इंद्रदेव को मनाने के लिए, उनको पूजा करने के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। बोले क्यों? इंद्रदेव की पूजा क्यों? बोले वो बारिश करते हैं ना तो फसलें अच्छी होती हैं, हमारे गाय के लिए चारा हो जाता है, हम लोगों के लिए अन्न हो जाता है। बोले अच्छा, तो इंद्रदेव इतने बड़े देवता हैं कि हमें उन्हें मनाना पड़ता है, पूजा करनी हो पड़ती है। मैया बोली, लाला तो कैसी बातें करे, देवताओं के बारे में ऐसा ना बोला। अब तो ठाकुर जी कहने लगे, मैया मैं कल गोवर्धन गया था, गिरिराज जी मुझसे बोले कि मेरी पूजा करो, मैं इतनी अच्छी अन्न की प्रकृति जो है वो खुश हो जाएंगी, अन्न के भंडार भर दिए जाएंगे, चारा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन गिरिराज जी कहते मेरी पूजा करो। यशोदा मैया बोली, अच्छा गिरिराज जी तुमसे कह रहे थे, तू तो ऐसी बातें करे जैसे तू भगवान हो। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा देखो तो मैया मानती नहीं है। अब ठाकुर जी को लाला को इतना चावे नंद बाबा, बोले चलो ठीक है, इस बार गिरिराज जी की पूजा कर लेंगे। यहाँ इंद्रदेव सोचे कि हर वर्ष तो निमंत्रण आता था गोकुल से कि इंद्रदेव की पूजा होनी है, अब की बार कोई हलचल नहीं है, क्या करूं? नारद जी वहां से निकले तो नारद जी को रोक कर पूछते हैं कि जरा ब्रज में अब की बार ऐसा क्या हुआ कि मुझे निमंत्रण नहीं आया, मेरी पूजा की कोई हलचल नहीं है। नारद जी बोले, आपको पता नहीं है, इस बार गिरिराज जी की पूजा करवा रहा है वो नंद का छोरा। बोले अच्छा, नंद को इतना छोटा सा छोरा और वो गिरिराज जी की पूजा करवा रहा है? बोले हाँ। बोले ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं गोवर्धन महाराज जी की पूजा करने के लिए। बैलगाड़ी सजा ली गई है, बैलगाड़ियों में 56 प्रकार के भोग बना लिए गए हैं। आइए कल गोवर्धन पूजा के